हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। किचन गार्डनिंग के लिए अगर आपके पास मिट्टी कम है तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर के गार्डन और किचन का कूड़ा कचरा मिला करके ऊपर मिट्टी और खाद की एक लेयर लगा करके आप प्लांट्स लगाइए। और एक फसल लेने के बाद नीचे जो आपने कूड़ा कचरा डाला है वो सारा का सारा डिकम्पोज होकर के मिट्टी में बदल जाता है और साथ साथ आप एक फसल भी ले लेते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है और प्लांट्स लगा करके दिखाए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर रही हूँ कि कैसे ये सारा का सारा कूड़ा कचरा मिट्टी में बदल गया है। इस ग्रो बैग में मैंने किचन का और गार्डन का सारा कूड़ा कचरा मिट्टी के साथ मिला करके मीडियम तैयार किया था और उसमें ये टमाटर के पौधे लगाए थे। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने वो वीडियो देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो ऊपर मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छे टमाटर लगे, लेकिन मुझे टमाटर उतने मिले नहीं, बंदरों ने नहीं छोड़े। 2-3 बार में सारे के सारे टमाटर ख़त्म कर दिए और ये सारा जो पौधा है वो भी पूरा नीचे की तरफ झुका दिया था। अब जो कुछ पके हैं वो मैं तोड़ रही हूँ, और बाकी के ये जो छोटे छोटे टमाटर हैं ये मुश्किल है पकने। जितने भी बड़े साइज़ के थे वो सारे के सारे बंदरों ने ख़राब कर दिए। तो चलिए अब हम इसकी मिट्टी को चेक कर लेते हैं। तो चलिए पहले ये प्लांट्स निकाल लेते हैं। और ये प्लांट्स देखिए अभी ग्रीन हैं, और टमाटर अभी अगर मैं रहने दूंगी इसे इसी में तो ये टमाटर भी पक जाएंगे और शायद कुछ और टमाटर भी लग जाएं, लेकिन ये प्लांट्स अब मुझे नहीं रखने हैं। तो पहले तो मैं इन्हें निकाल देती हूँ, और इस ग्रो बैग को खाली करके जो ये मिट्टी होगी इसे मैं दूसरे ग्रो बैग को भरने में फिर से यूज़ करूँगी। तो मैं खाली कर रही थी तो मैंने सोचा मैं इसे आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि कुछ लोगों के डाउट्स भी दूर हो जाएं। क्योंकि जब भी मैं कूड़े कचरे से मिट्टी बनाना बताती हूँ तो हमेशा लोगों को डाउट्स होते हैं कि ये किस तरह से अंदर डिकम्पोज होगा, क्योंकि हम लोग इसे किसी अंधेरी जगह पे नहीं रख रहे हैं, कंटिन्यू पानी डालेंगे तो ये कैसे होगा, क्या होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा मुझे शेयर करना चाहिए। तो देखिए अब इस ग्रो बैग को हम लोग उलट लेंगे और सारा जो ये कचरा है इसे हम पलट लेंगे। और देखिए ये मैंने पूरा ऊपर तक भरा था, ये डिकम्पोज होकर के नीचे की तरफ इसका लेवल हो चुका है, मतलब ये कम हो चुका है। जब नीचे का जो कचरा है वो डिकम्पोज होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो देखिए ये मैंने सारा का सारा उलट लिया है। सबसे नीचे की ओर देखिए मैंने इस तरह से ये मिट्टी की लेयर लगाई थी, तो ये आपको ऊपर की तरफ मिट्टी की लेयर दिख रही होगी। और उसके बाद मैंने खूब सारा गार्डन का वेस्ट भरा था। जो बेलें निकली थी मेरी बरसात की, वो सारी बेलें मैंने इसमें दबा दी थी। एकदम लंबी लंबी सूखी हुई बेलें थी, वो सारी की सारी दबा दी थी। मतलब गार्डन का वेस्ट बहुत ज़्यादा डाला था इसमें, इसलिए देखिए ये सारी जो टहनियाँ हैं वो सारी की सारी देखिए किस तरह से हो चुकी है। एकदम ये अच्छी तरह से गल के डिकम्पोज होके बिल्कुल मतलब भुरभुरी सी हो चुकी हैं, बिल्कुल एकदम छूते ही टूट रही हैं। देखिए कुछ मोटी मोटी टहनियाँ 1-2 बची हैं, ये इस तरह की, ये भी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, हल्का सा हाथ लगाते ही टूट रही हैं। बाकी ये अच्छी तरह से सड़ चुकी हैं और प्लांट्स भी हमारे इसमें अच्छी तरह से चलते रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे टहनियों का छोटा छोटा चूरा करके मिट्टी में मिलाया गया है, और कलर देख लीजिए कैसा ब्लैक सा आया है। और मैंने खूब सारा बिल्कुल सूखा हुआ बहुत बड़ी बड़ी बेलें मैंने सारी की सारी ऐसे ही दबा दी थी। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और देखिए अब इसकी क्या कंडीशन हो गई है। और अब मैं इसे फिर से इसी तरह से एक और बैग भरने में इसे यूज़ कर लूँगी, और उसके बाद जब ये और ज़्यादा डिकम्पोज होगा फिर तो ये पूरी तरह से मिट्टी में बदल जाएगा। अब इसे फिर से मैं उसी प्रोसेस से भरूँगी। एक लेयर मैं इसकी डालूँगी ग्रो बैग में, उसके बाद मैं किचन वेस्ट डालूँगी, सूखे पत्ते, सूखा कचरा जो भी गार्डन का निकला हुआ है वो सारा डाल दूँगी। फिर एक लेयर इसकी डालूँगी और फिर से वैसे ही किचन वेस्ट और सूखे पत्ते की एक लेयर डालूँगी, और ऊपर से मैं मिट्टी और थोड़ी-सी खाद डाल दूँगी और प्लांट्स लगा दूँगी। और उसके बाद जब वो प्लांट्स हमारे पूरे हो जाएँगे 2-3 महीनों में, उसके बाद जब हम इस ग्रो बैग को उल्टेंगे फिर से, तब तो ये जो सारा का सारा जो ये मटेरियल है ये पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी फाइन सॉइल में बदल चुका होगा। देखिए कहीं से भी कोई किचन वेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से गल सड़ चुका है, ना कहीं कोई कीड़ा दिखाई दे रहा है। 1-2 अर्थवर्म मुझे दिखाई दिए थे जो कि मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो मैंने देखा था इसमें। तो बस सब्जियां लगाने के लिए मैं इसी तरह से अपने सारे ग्रो बैग्स भरती हूँ, जिससे मुझे खाद और मिट्टी की कम ज़रूरत पड़ती है और वेट भी मैनेज रहता है, क्योंकि इस तरह से मिट्टी तैयार करने में काफ़ी हल्की मिट्टी तैयार होती है। देखिए ये वाला टब भी मैंने इसी तरह से तैयार किया था। ये मैंने करेले का प्लांट लगाया है, ये कल ही लगाया है, इसीलिए ये प्लांट थोड़ा मुरझाया सा दिख रहा है।
तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कैसे किया था, लेकिन मैंने कभी भी मिट्टी उलट करके आपको रिजल्ट नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये भी शेयर करूं कि किस तरह से कूड़ा कचरा मिट्टी में बदल जाता है। और ये सारा जो है इसे मैं अभी फिर से इसमें किचन वेस्ट डाल करके ग्रो बैग्स तैयार करूंगी। और देखिए ये मेरी पौध बची हुई है, हालांकि मैंने ज़्यादातर लगा दी हैं, फिर भी ये कुछ एक्स्ट्रा बची हैं। कुछ मिर्ची के प्लांट्स भी तैयार हो रहे हैं, तो फिर मैं और ग्रो बैग्स भर करके इसी तरह से और इन प्लांट्स को उनमें शिफ्ट कर दूंगी। और ये जो निकले हुए टमाटर के पौधे हैं इसे भी मैं ग्रो बैग्स भरते समय नीचे की तरफ दबा दूंगी। तो इससे क्या होता है कि जितने भी जो प्लांट्स निकलते हैं वो भी हमारे सारे के सारे खाद बनने में यूज़ हो जाते हैं। हमें फेंकने की कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है कि कहाँ फेंकें क्या करें, और हमारी फ्री में एक तरह से खाद भी बन जाती है। तो बस बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के आप भी इसी तरह से किचन का वेस्ट यूज़ करके, गार्डन का वेस्ट यूज़ करके बहुत ही कम मिट्टी के साथ अपने ग्रो बैग्स को भर सकते हैं और किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो बस किचन गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।